नमस्कार, स्वराज पोस्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। शुरू करते हैं स्वराज पोस्ट एक्सप्रेस। बंगाल बाबरी मस्जिद बनवा रहे हुमायूं कबीर बनाएंगे नई पार्टी। सीएम ममता को दी चेतावनी, ऐलान किया कि ये 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। कहा पश्चिम बंगाल में चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, उसे सत्ता में आने के लिए हुमायूं कबीर का समर्थन लेना ही पड़ेगा। बंगाल एसआईआर, जिन वोटर्स के माता पिता की उम्र में दिखा असामान्य अंतर, उन्हें नोटिस भेजेगा चुनाव आयोग ताकि सूची की सटीकता सुनिश्चित की जा सके। झारखंड के भूमि घोटाले में आरोपी ऑटोमोबाइल कंपनी नेक्सजेन के मालिक विनय सिंह की पत्नी की तलाश में दिल्ली में एसीबी ने की छापेमारी, बेटे को लिया हिरासत में। दिल्ली में नोटबंदी के बाद भी पुरानी करेंसी का खेल चालू, 3.5 करोड़ के पुराने नोट बरामद, 4 गिरफ्तार। झारखंड में उत्तर पश्चिमी हवाओं का कहर, कांके में पारा पहुंचा 4.5 डिग्री से नीचे। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र, सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे के लिए की गई थी स्थगित। इस दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया छात्रवृत्ति का मामला। रांची लखनऊ के बीच चलेगी नई ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस अब हर दिन कोहरे के चलते रद्द की गई। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस फिर से होगी शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए और हाई प्रोफाइल गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप प्रोग्राम की शुरुआत की, घोषणा की है गोल्ड कॉर्पोरेट गोल्ड और प्लेटिनियम कार्ड से जल्द मिल सकेगी नागरिकता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का ट्रंप गोल्ड कार्ड अब लॉन्च हो रहा है। ओडिशा में करीब 4000 किलो विस्फोटक की लूट मामले में एनआईए ने किया बड़ा खुलासा। एक नक्सली पर एनआईए ने दायर की चार्जशीट। झारखंड का सक्रिय कुख्यात 1 करोड़ इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनल का नाम भी शामिल। 11 से 13वीं जेपीएससी मामले पर हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, सफल 8 अभ्यर्थियों को नियुक्त कर ट्रेनिंग में भेजे सरकार। हजारीबाग में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, अहले सुबह अंसार नगर में छापा। अहले सुबह करीब 4 गाड़ियों में पहुंची 6 सदस्यीय टीम के साथ सीआरपीएफ जवान भी रहे मौजूद। इंडिगो ने 3, 4 और 5 दिसंबर को बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को राहत देने की करी घोषणा। कंपनी ने कहा कि प्रभावित यात्रियों को सरकार ने नियमों के अनुसार 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। अरुणाचल के अंजा जिले में बड़ा हादसा, मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक खाई में गिरा, 21 मजदूर थे सवार, 17 लोगों के मारे जाने की आशंका। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान बरी, सेना पर विवादित बयान के मामले में कोर्ट से मिली राहत। हालांकि फर्जी पैन कार्ड केस में सजा मिलने के कारण आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम फिलहाल रामपुर जेल में ही रहेंगे। यूपी में योगी सरकार में मंत्री और बीजेपी के सहयोगी सुबह सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपनी एक सेना का किया गठन, जिसका नाम आरएसएस रखा। ये आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुहेल देव सेना है। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी सेना के जवानों को दी वर्दी। पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद को 14 साल की सजा, पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट का फैसला। 15 महीने चली कोर्ट मार्शल प्रक्रिया में सुरक्षा हितों को साबित हुआ नुकसान। 7 शेरों की एंट्री से रिहायशी इलाके में दहशत, गुजरात के जूनागढ़ में सीसीटीवी में कैद हुआ नजारा। वन विभाग ने इस बार भी टीम भेजकर शेरों को सुरक्षित रूप से जंगल की ओर खदेड़ा, लेकिन स्थानीय लोगों में दहशत। हत्या मामले का ट्रायल फेस कर रहे 7 आरोपी साक्ष्य के अभाव में हुए बरी, मामला 27 सितंबर 2021 का। रेल मंत्री से मिले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रांची में रेल यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी का किया आग्रह। रांची से सिल्लीगुड़ी के लिए नई मेमू ट्रेन, रांची लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाने, रांची से अहमदाबाद, जयपुर और हरिद्वार के लिए नई ट्रेन, हटिया आनंद विहार का विस्तार जयपुर तक करने की मांग। झारखंड में मिलेट मिशन से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी, राज्य के 35,000 किसानों के खाते में जाएंगे 15.6 करोड़ रुपए। मिलेट मिशन का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, पौष्टिक आहार के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
झारखंड और बिहार के बीच सीमांकन का पुराना विवाद एक बार फिर गहराया। ग्रामीणों और कर्मचारियों में नहीं बनी सहमति। साहेबगंज से दोबारा बैरंग लौटी टीम। एजेंडा आज तक 2025 में बीजेपी नेता डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर अपनी रणनीति पर की बात। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर लगाए तीखे आरोप। कहा कि बंगाल की वर्तमान सरकार राष्ट्रवादी नहीं। कहा मुसलमान बीजेपी को समझ जाते तो हर घर से कलाम निकलते, अलसफा वाले नहीं। यूपी समेत 6 राज्यों में एक हफ्ते के लिए बढ़ी एसआईआर की समय सीमा। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। यूपी के बाराबंकी जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर दर्दनाक हादसा। 5 जिंदा जले, जोरदार धमाका, चीखे और 10 सेकंड में भीषण आग। मां और 4 बच्चों ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम। 5 लोग गंभीर रूप से घायल, लखनऊ में भर्ती। लखनऊ में एसटीएफ ने फेंसिडिल और कोडिन युक्त दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह फर्जी फर्मों और नकली ई-वे बिलों के जरिए दवाओं को भेजता था बांग्लादेश। भारतीय बाजार हरे निशान पर हुआ बंद। सेंसेक्स 427 अंक उछला, निफ्टी 25,800 के पार। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को डरमा का सीआरपीएफ जवान 27 वर्षीय सुजीत सिंह शहीद। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज शाम उनके पैतृक गांव लाया जाएगा। तैयारियों में जुटा स्थानीय प्रशासन। हजारीबाग में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। संदिग्ध आतंकी शहनवाज आलम कनेक्शन की जांच तेज। सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर अतिरिक्त बल तैनात। आरका जैन यूनिवर्सिटी के 27 छात्रों का ईवाई जीडीएस में चयन। झारखंड ने रचा इतिहास। झारखंड के छात्रों को ईवाई जैसी कंपनी का ऑफर लेटर मिलना उनकी प्रतिभा और मेहनत के राष्ट्रीय स्तर पर है बड़ी मान्यता। तो स्वराज पोस्ट एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें स्वराज पोस्ट के साथ।